तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वाली जो टेबल है भाई, ये कैसे याद करें भाई। मैं ऐसा बंदा था मेरी क्लास में भाई कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। और भाई ये जो टेबल है जो मेरे को याद हो गई ना भाई, ये वाली टेबल, तो मैं बता सकता हूँ कि आपको भी याद हो ही जाएगी। मैं मतलब भाई कैस क्या बताऊँ कि सबसे रद्द जो रहता है, सबसे रद्दी क्लास का जो बंदा होता है वो था भाई मैं क्लास में। समझ गए। तो मैंने ऐसी ट्रिक निकाली है इसको याद करने के लिए कि मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी बता दिया जाए, आप भी याद कर लो। तो चलिए अब बता देते हैं आपको भी। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये जो 6 नाम है भाई, ये तो आप लोगों को याद रखने ही होंगे भाई। ये तो पीछा छोड़ने वाले नहीं है भाई, ये तो यक रखने पड़ेंगे। मैंने ये बड़ी मुश्किल से याद किए थे। आप भी 10-15 बार मतलब इनको बोलोगे ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट साइन कोस, मतलब ऐसे लिखोगे बोलोगे तो याद हो ही जाएंगे ये। ठीक है। तो इसके बाद में आती है इनकी एक ट्रिक, ये वाली साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है। ये ट्रिक तब काम करेगी, मतलब ये होता है कि साइन का उल्टा होता है कोस, ये इस वजह से काम आएगी। ये उल्टे जो है ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका उल्टा क्या होता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये आप लिख लोगे तो आपको पता होगा कि किसका उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोस। ठीक है। कोस का उल्टा हो गया साइन। ठीक है। अब हो गया, ये होगा कोसेक। कोसेक का उल्टा हो गया सेक, सेक का उल्टा हो गया कोसेक। ठीक है। ये हो गया टेन, टेन का उल्टा हो गया कोट, कोट का उल्टा हो गया टेन। ठीक है। तो ये याद रखना। और इनके बाद में ये डिग्री है, ये ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन आप ये भी याद रख सकते हो। मतलब वो पूछेंगे ना, सर वगैरह पूछेंगे कि साइन की 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कोस की 30 डिग्री 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तब काम आती है ये। तो टेबल लिख लोगे तो आपको याद रहेगी। तो मैं टेबल लिखना बता देता हूँ अब आपको, कहाँ से कैसे लिखोगे। ठीक है। तो ये तो आपको आप याद रख लेना, 0 30 45 60 90। और ये भी याद रख लेना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। ठीक है। ये अगर आप इसी सीरियल नंबर में लिखोगे ना, तो भाई ये समझ लो ये वाली जो लाइन है ना, ये तो भाई याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऑटोमेटिक आप लिख दोगे। इसी नंबर में लिखोगे तब। अगर आगे पीछे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगी, और इसके साथ गलत होने के बाद ये सारी गलत हो सकती है। ठीक है। तो चलो अब बता ही देते हैं आपको। तो देखो, सबसे पहले ज़ीरो, साइन का ज़ीरो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो लिखने के बाद में लिखना है आधा। आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2। ठीक है। ज़ीरो आधा, और ये हो गया आधे का भी आधा, √2, और ऊपर लिख दिया 1, तो ये होता है आधे का भी आधा। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में होगा √3 का आधा और 1। ये वाली लाइन आप याद रख लो, सारी याद हो जाएगी अब आपको। ठीक है। कैसे होगी ये मैं बता देता हूँ, देखो। हाँ, और ये एक ये को ट्रिक है, ये जो यहाँ पे ख़त्म होगा ना, 1 पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे वही डिजिट आएगी, देख लेना। यहाँ पे ख़त्म हुआ ये वहीं पे आएगी, यहाँ पे ख़त्म हुआ ये यहीं पे आएगी, यहाँ पे ख़त्म हुआ ये यहाँ पे आ गई। ठीक है। जैसे ख़त्म होगी उसके नीचे वाली जो है उसमें यही ये वो आएगी। तभी मैं बोल रहा था इसको सीरियल नंबर वाइज लिखना आप। ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं। ये लिख दिया। ये लिखने के बाद में यहाँ से उल्टा स्टार्ट कर दो, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। √3/2, ये सेम टू सेम, फिर ये और फिर ये। ठीक है। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ये लिख दो। ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये लिख दिया, 1 लिख दिया ऊपर, ये वाला 1। ये लिखने के बाद में ये ऊपर वाली ये डिजिट लिख दो, लिख दी ये डिजिट। ये लिखने के बाद में ये वाली दोबारा लिख दो, और ये वाली दोबारा लिख दो, लिख दी। और ये सारा ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो ये इन्फिनिटी। और एक और ट्रिक है इसके बाद में, इसके बारे में, ये लिख दिया और ये 1/√3 लिख दिया आपने, तो इसके बाद में क्या लिखो, ऊपर वाला अलग लिख दो, नीचे वाला अलग लिख दो। ठीक है। ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन पे यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। ठीक है। तो यहाँ पे ये आने के बाद में ये तो हमने लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है। तो अब ये वाला नंबर जो है नीचे वाला, ये यहाँ पे लिखना है और इस पर रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद में क्या करना है, ये जो है इसको उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखने के बाद में ये 1 है, ये यहाँ पे 1 लिख देना है। ठीक है। आराम से देखना कभी कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है। ये लिखना है, ये यहाँ पे ये ख़त्म हुआ तो यहाँ से ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये जो है ये आप यहाँ पे लिख देना।
ठीक है। कैसे है देखो, ये 10 जो था इसमें ये लिखा हमने, फिर ये वाला लिखा, ठीक है। ये लिखने के बाद में ऊपर वाला अलग लिख दिया, नीचे वाला अलग लिख दिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास तो हमने ये लिख दिया। क्या बस कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बचा तो नॉट डिफाइंड, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड पे ख़त्म हुआ तो यहाँ पे वही नंबर आएगा, ठीक है। और अब ये हमने लिख दिया था तो ये वाला लिखना अब, ठीक है। ये लिखने के बाद में इस पर अंडर रूट लगा देना है। अंडर रूट लगाने के बाद में ये जो है ना इसको उल्टा लिख देना है, ये ऊपर वो नीचे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले ये लिख दो, उल्टा यहाँ पे लिख दो, उल्टा स्टार्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे लिख दिया, ये उल्टा करके ये यहाँ पे लिख दिया, इसको भी उल्टा करके ये यहाँ पे लिख दिया। उल्टा करोगे तो नीचे 1 है तो इसको अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो इसको है ये भी 2 लिख सकते हैं और ये नॉट डिफाइन हो गया, समझ गए। ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये वाली आपने वैल्यू लिख ली तो ये लिखने के बाद में ये यहाँ पे लिख दिया 1, फिर यहाँ पे लिख दिया √2/√3, फिर √2, फिर 2 और ये नॉट डिफाइन, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म हुआ तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में ये है, मतलब ये उल्टा हो जाता है ये सभी का, ठीक है। ये कोट का उल्टा 10 देखो, ये हो गया 0। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी ऐसे भी उल्टा लिख सकते हैं और ऐसे भी उल्टा लिख सकते हैं, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ऐसे भी उल्टा लिख सकते हैं, समझे क्या। ये 2-2 3-3 ट्रिक है इनकी। मतलब अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है ना तो आप ये कर सकते हो कि इसका उल्टा करोगे तो ये यहाँ पे हो गया। तो ऐसी कुछ मतलब 2-4 बार अगर आप रिपीट करोगे ना, खुद से लिखने के ट्राई करोगे तो भाई याद हो जाएगी 100%। मैंने भी ऐसे ही याद की है। मैं बता रहा कि मैं ऐसा बंदा था कि ना क्लास में पढ़ता है, मतलब मेरे को ये याद होने का मतलब 0.000% चांस थे, लेकिन मैंने ये याद कर ली भाई बिल्कुल। कभी भी लिख सकता हूँ आपके सामने, देखो अभी लिख के दिखा रहा हूँ। देखो ये मैंने कॉपी को मोड़ दिया, देखो कुछ भी नहीं है मेरे पास में। और यहाँ पे देखो साइन, कोस, टैन, कोसेक COSEC कोसेक, सेक और ये हो गया कोट, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लिख दिए 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। ये 0 हो गया, ये हो गया आधा, ये हो गया आधे का आधा और ये √3 का आधा और ये हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, ये 1/√2 हो गया, फिर ये 1/2 हो गया, फिर ये 0 हो गया, समझ गए। ये 0 है, ये 0 लिख दिया यहाँ पे, फिर ये वाली वैल्यू लिख दी 1 और फिर ये लिख दिया √3, ठीक है। अब ये इसको अलग अलग लिख दिया 1 और ये √3 लिख दिया, फिर ये लिख दिया नॉट डिफाइन। सब कुछ ख़त्म हो गया तो ये क्या बचा, नॉट डिफाइन बचा हमारे पास। तो ये नॉट डिफाइन पे ख़त्म हुआ तो ये हमने यहाँ पे ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद में हमने क्या किया, हमने लिख दिया ये वाला हमने ले लिया था तो ये लिख दिया हमने 2 और ये लिख दिया √2, ठीक है। √2 लिखने के बाद में क्या बचा हमारे पास 2/√3 और ये बच गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2/√3 और ये हो गया √2, 2 और ये हो गया इन्फिनिटी। ये ख़त्म हुआ इन्फिनिटी पे तो यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आने के बाद में यहाँ पे हो गया √3 और ये 1, ये 1/√3 और ये हो गया 0। तो देख सकते हैं आप, और कोई गलती है तो बताओ। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ी बहुत भी, अगर आपको पसंद आई, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपके मतलब समझ में आ गई होगी, टेबल याद हुई होगी तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।